जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन नेवी प्रेडेटर आर्म्ड ड्रोन्स की डील को पुश करने के लिए है तैयार। डीआरडीओ के तपस यूएवी के अगले साल कंडक्ट किए जाएंगे यूजर ट्रायल्स। पुंछ के जंगलों में छिपे आतंकियों की मदद कर रहे हैं पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड ऑफिसर। इंडियन एयरफोर्स के एसेट्स के साथ इंडियन आर्मी ने शुरू करी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की एक्सरसाइज। और इंडियन नेवी के ऑफिसर को किलो क्लास सबमरीन की डिटेल्स लीक करने के मामले में किया गया है गिरफ्तार। हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इंडियन नेवी भारत सरकार के साथ अमेरिका से 30 MQ-9A प्रेडेटर आर्म्ड ड्रोन्स को खरीदने वाली डील की घोषणा करने के लिए तैयार है। और दिसंबर के महीने में जो भारत और अमेरिका के बीच 2+2 डायलॉग मीटिंग होने वाली है, तो इसी मीटिंग में प्रेडेटर आर्म्ड ड्रोन्स की डील को लेकर अनाउंसमेंट की जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों को 10-10 प्रेडेटर आर्म्ड ड्रोन्स दिए जाएंगे। और चूंकि इंडियन नेवी पहले से ही 2 प्रेडेटर ड्रोन्स को ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है, हालांकि वो इसके अनआर्म्ड वर्जन है, तो इसी वजह से इन 30 प्रेडेटर आर्म्ड ड्रोन्स की जो अधिग्रहण की प्रक्रिया है, तो उसे भी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के लिए भी इंडियन नेवी की ही देखरेख में पूरा किया जाएगा। और जबकि अमेरिका भारत के साथ इन ड्रोन्स की डील को लेकर पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है और टॉप साउथ ब्लॉक ऑफिशियल्स का कहना है कि इसकी जो प्रोसेस है वो चल रही है और जिसमें डीएसी की मंजूरी के बाद फिर सीसीएस यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की सहमति भी शामिल है। और अगर इसकी सारी प्रोसेस 2+2 डायलॉग मीटिंग से पहले कंप्लीट हो जाती है तो इसकी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, वरना फिर जो इसकी अनाउंसमेंट है वो बाद में ही होगी। बाकी भारत के भी स्वदेशी ड्रोन प्रोग्राम के बारे में एक नया अपडेट सामने आया है, जिसमें डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया तपस नाम का मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी। तो इस यूएवी ने अलग अलग पेलोड कॉम्बिनेशंस और अलग अलग मिशन प्रोफाइल्स में 110 से भी अधिक फ्लाइट्स को पूरा कर लिया है। और अब जो इसके यूजर ट्रायल्स हैं वो अगले साल यानी कि 2022 के सेकंड क्वार्टर तक आयोजित किए जाएंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो तपस है वो डीआरडीओ के रुस्तम प्रोग्राम से डेवलप हुआ है और ये 1000 किलोमीटर तक की रेंज के साथ आता है और इसे 24 घंटे के एंड्योरेंस टाइम के साथ 30,000 फीट की ऊंचाई तक ऑपरेट किया जा सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक ईस्टर्न सेक्टर में और खास करके अरुणाचल प्रदेश में भारत के साथ लगने वाली सीमा पर चाइनीज आर्मी ने अपनी पेट्रोलिंग को और भी इंटेंस कर दिया है। और जबकि फॉरवर्ड एरियाज की मिलिट्री एक्टिविटीज को सुपरवाइज करने के लिए चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स की जो विजिट है उसमें भी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दी है। और लुंगरुला सेक्टर में लेटेस्ट डेवलपमेंट्स को समराइज करने के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से जो एक्टिविटी मैट्रिक्स तैयार किया गया था, तो उसके मुताबिक जनवरी 2020 से अक्टूबर 2021 तक चाइनीज आर्मी द्वारा करीब 90 बार पेट्रोलिंग की गई है। और वहीं अगर बात करें जनवरी 2018 से लेकर दिसंबर 2019 तक की, तो वहां पर यह आंकड़ा है केवल 40 का। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इस पिछले एक साल में चाइनीज आर्मी ने अपने पेट्रोल्स को दोगुना किया है। हालांकि इसके जवाब में इंडियन आर्मी की तरफ से भी सारी तैयारी की गई है। और द प्रिंट की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इसी तैयारी के हिस्से के तौर पर इंडियन आर्मी की जो 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर है, तो विंटर सीजन के लिए इस कोर की इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप वाली स्ट्रेटेजी को और भी फाइन ट्यून करने के लिए तो इसकी यूनिट्स एक्सरसाइज के लिए अरुणाचल प्रदेश पहुंची हैं, जहां वे एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में ट्रेन होने के लिए हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स पर जाने से पहले अरुणाचल प्रदेश में आयोजित की गई इन एक्सरसाइज में अपने आप को एक्लिमेटाइज करेंगे। और इस एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स के भी कई सारे एसेट्स को इस्तेमाल किया जाने वाला है, जो कि इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस के साथ कम टाइम में अपनी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज को तेज करने पर फोकस करेंगे। हालांकि ये जो एक्सरसाइज अब अरुणाचल प्रदेश में आयोजित होने वाली है, ये पहले 2019 में होनी थी और इस एक्सरसाइज का नाम था हिम विजय, लेकिन इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ के चलते इस एक्सरसाइज को पोस्टपोन करना पड़ा था। और 2019 की ये एक्सरसाइज असल में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के टेस्ट बेड के तौर पर कंडक्ट होनी थी। सीबीआई द्वारा कमांडर रैंक के एक इंडियन नेवी ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया है और इन पर आरोप है कि इन्होंने इंडियन नेवी की किलो क्लास सबमरीन से संबंधित कुछ गोपनीय जानकारी लीक करी है। और जबकि इस मामले में इंडियन नेवी ऑफिसर के साथ 2 रिटायर्ड पर्सनल को भी गिरफ्तार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन नेवी का जो कमांडर रैंक का ऑफिसर है, जो ऑलरेडी नेवी की सर्विस में है, तो उसके द्वारा 2 रिटायर्ड पर्सनल को जानकारी लीक की जा रही थी और जिसमें एक कोमोडोर रैंक का अधिकारी भी शामिल था। कुछ समय से इन सर्विंग और रिटायर्ड पर्सनल की गतिविधियों की निगरानी कर रही खुफिया एजेंसियों से गुप्त सूचना मिलने के बाद ही फिर सीबीआई ने अपना ऑपरेशन शुरू किया था। और सोर्सेज का कहना है कि जो एक कमांडर रैंक का सर्विंग ऑफिसर है वो असल में मुंबई में तैनात है और उन्हें वहीं से गिरफ्तार किया गया है। और जबकि इंडियन नेवी की तरफ से भी इस मामले की जांच का आदेश दिया गया है। और इस मामले की जांच के लिए इंडियन नेवी ने वाइस एडमिरल की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की टीम का एक गठन किया है। और सोर्सेज का यह भी कहना है कि इस टीम का गठन पिछले महीने किया गया था, जिन्होंने इस तरह के मामले की जांच के लिए समानांतर जांच शुरू की और फोर्स में किसी भी संभावित सूचना लीक को बंद किया और भविष्य में उन्हें रोकने के उपाय भी दिए हैं।
और सोर्सेज के मुताबिक जांच एजेंसियां तीनों सेवाओं की बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों की गतिविधियों की निगरानी कर रही है और इसी मामले में इंडियन नेवी के कमांडर वाली गिरफ्तारी भी देखने को मिली है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें और भी गिरफ्तारियां होने की संभावना है, क्योंकि उन्हें कुछ और इनपुट्स भी मिले हैं और इस बात की भी जांच हो रही है कि कहीं ये जानकारियां किसी बाहर की एजेंसीज को लीक हुई हैं या नहीं। पिछले 15 दिनों से जो जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी के जंगलों में एक काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन चल रहा है, तो अभी हाल ही में इस ऑपरेशन से जुड़ी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं, जिनमें कुछ सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि पुंछ के जंगलों में छिपे इन आतंकियों की टीम को रिटायर्ड पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गाइड किया जा रहा है। और चूंकि इस ऑपरेशन को करीब 15 से 16 दिन हो चुके हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये इस दशक के सबसे लंबे काउंटर टेरर ऑपरेशन में से एक बन गया है। और जबकि इस ऑपरेशन में हम अभी तक अपने 9 वीर योद्धाओं को खो चुके हैं। हालांकि भारत के फोर्सेस ने अभी इस ऑपरेशन में अपने नुकसान को देखते हुए वेट एंड वॉच की नीति को अपनाया है। और जिन जंगलों में ऑपरेशन चल रहा है वो जंगल काफी ज्यादा घना है, तो इसी वजह से इन आतंकियों को ढूंढने में काफी मुश्किलें भी आ रही हैं। और इसी ऑपरेशन के दौरान भारत के फोर्सेस को इन घने जंगलों में करीब 6 से 8 नेचुरल केव हाइडआउट्स भी मिले हैं, जिनका इस्तेमाल अभी वर्तमान समय के आतंकी समूह के साथ साथ पहले के आतंकियों द्वारा भी किया गया था। और इन ठिकानों से भारत के फोर्सेस ने कुछ क्लोथ, मेडिसिन, फूड, एमओ ये सब चीजें भी रिकवर करी हैं। और जबकि एक रिपोर्ट ये भी है कि आज जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और इस ऑपरेशन के दौरान लश्कर के एक ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से एक हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्टल मैगजीन और 16 लाइव राउंड भी बरामद हुए हैं। और बाकी आगे बढ़ने से पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप में से कौन कौन हमारे डिफेंस अपडेट्स को फेस कैम वीडियो के साथ देखना पसंद करेंगे। अगर आप उनमें से हैं जो डिफेंस अपडेट को फेस कैम वीडियो के साथ देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिखें हाँ जरूर। हैदराबाद में स्थित VEM टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ यलगोय में एक इंटीग्रेटेड डिफेंस फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। और आपको बता दें कि VEM टेक्नोलॉजीज लिमिटेड भारत की पहली प्राइवेट कंपनी है जो कि LCA तेजस के सेंट्रल फ्यूजलाज को बना रही है। VEM टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की जो ये नई यूनिट है, ये करीब 511 एकड़ पर स्थापित की जाएगी और अगले 5 सालों में इसका जो कार्य है वो पूरा हो जाएगा। और फिर इस फैसिलिटी का इस्तेमाल एंड टू एंड नेक्स्ट जनरेशन के वेपन सिस्टम्स, जिनमें मिसाइल्स, रडार्स, फाइटर प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स और ऐसी अन्य प्लेटफॉर्म शामिल हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर की जाएगी। बाकी इसके अलावा एक बड़ा अपडेट ये सामने आया है कि अभी हाल ही में चीन ने तालिबानी लीडर्स के साथ मुलाकात की है और फिर तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने टोलो न्यूज के साथ बात करते हुए ये भी बताया है कि चीन अभी तक अफगानिस्तान को $1 मिलियन तक की मदद दे चुका है और चीन ने वादा किया है कि वो मानवीय सहायता और खास करके मेडिसिन और फूड के मामले में करीब $5 मिलियन और प्रोवाइड करेगा। और चीन ने अफगानिस्तान में तालिबान के लीडर्स के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों को फिर से हटाने की मांग भी की है। और चीन का ये भी कहना है कि वो अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में मदद करने को तैयार है। और इससे तो मानो अब ऐसा लग रहा है कि चीन अफगानिस्तान की नई फाइनेंशियल पावर बनने वाला है। और भले ही चीन की तरफ से कहा गया है कि जो ये फाइनेंशियल हेल्प अफगानिस्तान की जा रही है वो मानवीय सहायता के रूप में है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि यही फाइनेंशियल हेल्प आगे जाकर किस तरीके से एक फाइनेंशियल ट्रैप बन जाएगी। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो वही तालिबान है जो पहले था। और जबकि अभी हाल ही में न्यूक्लियर प्रोग्राम के मामले में भी तालिबान के इरादे साफ दिखाई दिए थे। और अगर तालिबान के हाथ न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं तो उसके बहुत ही भयानक परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। बाकी हम आपको बताना चाहेंगे कि इस पर हमने एक डिटेल वीडियो अपने डिफेंस इनसाइट चैनल पर ऑलरेडी बनाई है। हम चाहते हैं कि आप जाकर वो वीडियो भी जरूर देखें और उससे आपको ये जानने को मिलेगा कि अगर पाकिस्तान की मदद से ही सही तालिबान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं तो फिर उसका असर पूरी दुनिया के साथ साथ भारत पर किस तरीके से पड़ सकता है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक डिफेंस कोड को ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऑफिशियल ट्विटर हैंडल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लेकर कोई भी सुझाव हो, सवाल हो, कॉमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।